हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद निशु में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि घर में हम कचरा जो भी किचन का निकलता है उसको हम डायरेक्ट डस्टबिन में डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इससे आपका डस्टबिन जो है वो काफ़ी गंदा हो जाएगा और कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि एक कोई भी पॉलीथीन ले लेना है, और अगर आपके पास गार्बेज बैग नहीं है तो आप जो भी घर में सामान लाते हैं तो इस तरह से पॉली बैग को समेट के रख लीजिए और उसको इस तरह से डस्टबिन में लगा दीजिए। उसके बाद आप इसमें कूड़ा डाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों सेकंड ट्रिक पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी, तो आपको क्या करना है, सिंपल ही कॉफ़ी कप में डाल लेना है और दूध को चीनी के साथ बॉयल कर लेना है और ऊपर से इसमें दूध डालना है और वो थोड़ा सा लास्ट में कॉफ़ी इस तरह से डाल दीजिए। और आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी का जो टेक्सचर है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और झाग युक्त है। इसके बाद आप कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉफ़ी कितनी लाजवाब लग रही है, तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं ब्रेड पे। तो ब्रेड देखिए, जब भी हम घर में लाते हैं तो पूरा ख़त्म नहीं होता है और वो बच जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक में ही रहने देते हैं और उसको इस तरह से फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि खुल जाता है और उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो कुछ इस तरह से आप जब भी आप ब्रेड निकालते हैं और बच जाता है तो उसको इस तरह से रोल करके आप उस पर का ऊपर का जो कवर है उसको उल्टा करके इस तरह से रैप कर दीजिए। तो आपका जो ब्रेड है ना वो ओपन नहीं होगा और इसमें मॉइस्चर नहीं बनेगा और ब्रेड जो है ताज़ा रहेगा। दोस्तों नींबू एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा घर में सबके अवेलेबल रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नींबू हमारे घर में ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको सोचते हैं कि कैसे रखें। वैसे तो नींबू बहुत दिनों तक ताज़ा रहता है, लेकिन अगर आपको महीनों इसको चलाना है तो क्या करना है, एक कांच की कोई भी बॉटल लेनी है और उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें नींबू को डालकर उसको बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। इससे क्या होगा ना, नींबू आपका महीनों महीनों ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल ताज़ा के ताज़ा बने रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने किस तरह से जार में मतलब कि पानी को डाल के इसको मतलब नींबू को डाल रख दिया है और इसको आप ऐसे रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं प्रेस से नींबू को आयरन कर रही हूँ। तो आप सोच रहे हैं ये क्या कर रही है, तो चिंता मत कीजिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं नींबू को आयरन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक हैक्स लेकर आई हूँ कि जैसे आयरन वगैरह हम करते हैं तो उस पर की जो बॉडी होती है वो मतलब कि गंदी सी हो जाती है, कभी कभी दाग धब्बे पड़ जाते हैं, डस्ट वगैरह हो जाता है उसकी वजह से। तो आप कोई भी नींबू का मतलब बचा हुआ नींबू होता है ना जिसको हम यूज करते हैं, तो उसको छिलके को फेंक देते हैं। तो छिलकों को फेंकना नहीं है दोस्तों, आपको क्या करना है, उसके छिलके को लेके इसको चारों तरफ से रब करना है, बिना कुछ लगाए, केवल नींबू ही रब करना है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो आयरन है वो चमक गया है और उसमें जितने भी डस्ट वगैरह थे, जो भी मतलब कि दाग धब्बे लगे, तो वो एकदम साफ़ हो गए और आप देख सकते हैं कि मेरा आयरन जो है कितना चमक रहा है। तो है ना ये कमाल का हैक्स, और आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों हम जब भी टी शर्ट वगैरह बच्चों के लेते हैं तो ये ऊपर कुछ इस तरह के निशान होते हैं, मतलब डिज़ाइन होती है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट आयरन करते हैं तो चिपकने लगता है। तो उसको डायरेक्ट ना करके आप इसके ऊपर कोई भी कागज़ लेके आप उसके ऊपर रख के फिर आयरन कीजिए। इससे जो उसकी पेंट है ना वो चिपकेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों आते हैं एक नए ट्रिप पे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने नोट ले लिए हैं और नोट को बैंड कर दिए, उस पे बैंड लगा दिया है, रबर बैंड। तो आप इस तरह से न रखें इसको, मैं आपको एक नया हैक्स दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप नोट को जो है कि वो रख सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब कि निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से एक नोट को लेना है और उसको इस तरह से आपने देखा लंबे में फ़ोल्ड किया मैंने, तो कुछ इसी तरह से आप भी फ़ोल्ड कीजिए और नोट को ऐसे सीधा रख दीजिए। सीधा रखने के बाद आप देखिए मैं कैसे इसको रैप कर रही हूँ, पीछे से लेके आगे लाना है, दोनों हाफ पार्ट्स पे लाके उनको एक दूसरे के साथ टक करना है और नीचे से एक नोट को लेके ऊपर की ओर फोल्ड करना है और उसी का दूसरा वाला पार्ट जो नीचे को है उसको रिवर्स में ले जाके फोल्ड करके उसमें अंदर टक कर देना है। और आप देख सकते हैं चारों सारे, फिर उसके बाद नीचे को टक कर दीजिए और इस तरह से आप आराम से नोट को एक एक करके निकाल सकते हैं। दोस्तों जाड़े में क्या होता है कि हमारी एड़ियाँ जो होती हैं वो क्रैक होने लगती हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी भी एड़ी जो है वो क्रैक हो रही है। तो जाड़े में ये प्रॉब्लम जो होती है वो होने ही लगती है, कितना भी आप मॉइस्चर क्रीम लगाइए। तो आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ एक घरेलू नुस्खा, जिसमें कि आपको लेना है एक लेमन और लेमन पे आपको थोड़ा सा लगाना है कोकोनट ऑयल। तो देखिए मैंने कोकोनट ऑयल थोड़ा गैस पे पिघला लिया था और उसको इस तरह से लगा लिया है, फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से पूरा लगा लेते हैं। और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको टिप की हेल्प से इसको पूरा फैला लीजिए
और इसके बाद हम आएंगे अपने पॉइंट पे जहाँ पर कि हमें इसको रब करना है। तो एड़ियों में ये प्रॉब्लम है, तो एड़ियों में इस तरह से हम रब करेंगे और इसको थोड़ी देर करेंगे 1 मिनट तक। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है जाड़े में, तो एड़ियाँ जो हैं वो क्रैक होने लगती हैं। तो आपको इसी से रब करना है और रब करने के बाद इसको गीले कपड़े से पोंछ लीजिए या फिर इसको धुल लीजिए। और आप देख सकते हैं कि एड़ियाँ जो हैं एकदम मुलायम हो जाती हैं और जो भी डेड स्किन होती है ना, वो सब निकल जाती हैं। अब आते हैं दोस्तों एक किचन टिप्स पे। तो यहाँ पे देखिए चाकू ले लिया है मैंने और इसको गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इससे करेंगे ये काम। तो यहाँ पे कोई भी ख़राब ब्रश लेना है और उसके बाद इसको बीच से, आपने देखा मैंने कैसे कट किया, और इसको अब यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा पिघला के इसको चिपका लेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से चिपक गया है। और यहाँ पे जो भी छोटे मोटे सेल्फ होते हैं ना कि किनारे किनारे जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं, आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए ये है टी शर्ट, बच्चों के टी शर्ट है, तो कुछ इस तरह से हम हैंग करते हैं। तो मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आप टी शर्ट को हैंग कर सकते हैं हैंगर में। तो यहाँ पे देखिए हैंगर को ले लेना है बीच से और यहाँ पे दोनों बाजुओं को इस तरह से, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो बस इस तरह से अंदर डाल के आप इस तरह से इसको हैंग कर सकते हैं। ये से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये एक नया तरीका है, इसे आप ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम सुई में धागा डालने के ऊपर। तो सुई में धागा दोस्तों डालने की बहुत फजीयत होती है, क्योंकि वो जाते नहीं हैं। महीन से महीन सुई में धागा कैसे डालते हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से। देखिए कितनी भी कोशिश कीजिए ना, जल्दी जाता नहीं, मतलब लग जाता है, टाइम लगता है। तो आपको मैं एक नया ट्रिक से बता रही हूँ कि किस तरह से हम सुई में धागा डाल सकते हैं। तो लेना है पेन, और कोई भी ख़राब पेन ले लीजिए और इसके रिफ़िल को निकाल दीजिए और ये जो ऊपर का कोन वाला होता है ना, उसको रखेंगे। और कोई भी झाड़ू का, फुल झाड़ू का एक बाल जो होता है वो ले लेंगे। ये देखिए मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं बहुत महीन बारीक है, इसीलिए वीडियो में उतना साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। और इसको पानी में थोड़ा सा गीला कर लेना ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद दोनों इसके पॉइंट्स को एक साथ करना है दोस्तों, ये देखिए। और इसके बाद ये पेन का जो कोन है ना, उसमें आगे की साइड से, जो आगे का साइड है आप देख सकते हैं वीडियो में, तो इस तरह से उसमें डालना, बहुत इजीली चला जाता है। और क्योंकि ये झाड़ू का सीख जो होता है वो हार्ड होता है, ये मुड़ता उड़ता नहीं है। तो बस ये आराम से देखिए मैंने डाल दिया, आप भी डाल सकते हैं। और ये इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके पेन का ढक्कन जो होता है ना, उसके साथ उसको हम लगा देंगे, बंद कर देंगे। और फिर इसके होल से दोस्तों हम यहाँ पे सुई को भी डाल देंगे और सुई भी आराम से चली जाती है। और उसके बाद फिर हम धागे को, उसका जो बड़ा होल है झाड़ू के सीख का, तो उसमें हम धागे को डाल देंगे और बहुत ही आराम से इसको खींच लेंगे। तो इससे क्या है, देखिए आप देख सकते हैं कि जो सुई में धागा है वो बहुत ही ईजिली चला गया है, निकल चुका है। इसके बाद आते हैं सुई धागा को डालने का एक दूसरा ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से एक झाड़ू का बाल ले लिया है और उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काट लेंगे, किनारे से थोड़ा सा नाजुक सा था तो मैंने काट लिया है। और अब क्या करेंगे, इसका जो पहला पॉइंट है उसको हम सुई में डालेंगे तो बहुत आराम से चला जाता है। और उसके बाद ऐसे ही एक पॉइंट डालने के बाद जो नीचे का दूसरा पॉइंट है उसको भी हम उसी में डालेंगे, तो ये आराम से चला जाता है। आपको लग रहा होगा कि एक होल में कैसे जाएगा दोनों, लेकिन चला जाता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए फिर इस तरह से होल बन गया और इसमें हम आराम से धागे को डाल देंगे। ये देखिए धागे को डालने के बाद बस इसको सुई के साथ खींच देना है। तो ये देखिए आराम से, ये ज़्यादा अच्छा है पॉइंट, मतलब बहुत अच्छा लगा ये मुझे। दोस्तों किचन में जब भी हम कुछ फ्राई करते हैं तो हम सोचते हैं कि कलछी जो है हमारी वो मतलब बार बार उसमें ना जाए, तेल में डूबा ना रहे। तो इससे क्या करना है, आपको अटकाने के लिए एक चम्मच लेना है और चम्मच का जो ऊपर का पार्ट्स है उसको अंदर को रखेंगे और हैंडल को बाहर रखेंगे। इस तरह से आपका जो कलछी है वो अटका रहेगा। दोस्तों मेरी आज की वीडियो में आप लोगों को ये हैक्स और ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइए। ऐसे ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।